जिस दिन मर गए पिता तुम्हारे। आपने मथुरा, बरसाने और बनारस की होली ज़रूर देखी होगी, जिसमें एक अलग अलग प्रथा जो होती है, हर क्षेत्र की अलग प्रथा होती है, जिसमें होली मनाने का एक तरीका होता है। जैसे कि बनारस में जो है राख से होली खेली जाती है, जो स्मशान का राख होता है उससे होली खेली जाती है। बरसाने में फूल की होली खेली जाती है। उसी तरीके से नोएडा में एक प्रथा है कि जो होली से पहले शुरुआत होती है, होली से 2 दिन पहले से लेकर के होली के दिन तक जो ये शुरुआत होती है, जिसमें ड्रम का कंपटीशन होता है। ड्रम और एक घंटी के तरीके का एक जो वाद्य यंत्र होता है, उसको बजा करके होली मनाई जाती है। जब से हमारा गांव बसा है, हमारे बड़े बूढ़े की परंपरा पे जब चली आ रही है, और 1735 में हमारा गांव बसा है, और ये बम हमारी आयु 70 साल पुरानी है। और आज भी हमारे बालक खूब गाने बजाने कर रहे हैं और खूब बम बजा रहे हैं। ये होली को बजाई जाती हैं। होली के दौरान में सब गाँव में बजती थी पहले, शुभ माना जा होली को। ये हमारी परंपरा है। 2 लोग ही बजाते हैं, 3 लोग ही बजाते हैं, और घड़ियाल बजाते हैं। मेरा नाम लोकेश यादव, और ये हमारा गांव 1735 ईस्वी में बसा हुआ है। हमारे बाबा का नाम शीतल यादव था, जो हमारा सबसे पहला बाबा था। और ये परंपरा जभी से हम चली आ रही है, और तभी से हम लोग बम बजाते, हमारे बड़े बूढ़े सभी बम बजाते चले आ रहे हैं। और होली के ही समय ये बजाई जाती है। होली पे इसे शुभ माना जाता है। इस वजह से पूरे गांव में, पूरे क्षेत्र में इसकी परंपरा है। हमारे गांव में 7 हैं ये बम, और घड़ियालियों की कोई गिनती नहीं। ठीक है जी। तो सातों के सातों एक इकट्ठी करके हम एक जगह रख के, चौपाल टाइप पे रख के उसे बजाते हैं, और आपस में अड़ी करते हैं कि गांव में किसकी तेज़ बम बज रही है। यही है कि जैसे हमारे बड़े बूढ़े हमें बुलाते हैं, हम आते हैं और हम सिखाते हैं। फिर हम सीख जाते हैं तो हम आगे को फिर उन्हें और बच्चों को बुलाते हैं, उन्हें सिखाते हैं। पूरे गांव में इसकी गूंज होती है। मेरा नाम पिंटू यादव है, गांव सरपाबाद है, ज़िला गौतम बुद्ध नगर है। नोएडा के एक शहर में एक छोटा सा गांव है सरपाबाद। उसमें हमारे बड़े बूढ़ों ने ये बम, जो हमारी प्रथा पहले से चलती आ रही है, और हमारे बड़े बूढ़े हमको सिखाते आ रहे हैं। आज की जनरेशन में भी हमको ही सिखा रहे हैं ये क्योंकि जो भूल ना पाएँ बच्चे, जो पीछे का दौर है वो चला आए, और हम इसको प्रेरणा देते रहे आगे के लिए। होली के टाइम पे, होली के समय में निकाली जाती है, और इसको हम शुभ मानते हैं। पूरे हमारे क्षेत्र में, गांव में कम से कम 7 से 8 बम हैं। सभी अपने अपने बम्बों को निकालते इस समय, सुखाते हैं उसको। उसके बाद जो इसको बजाते हैं, बजाने के दौरान जो भी अपना कंपटीशन जीतते हैं, अपना मिठाई लड्डू बांटे जाते हैं। जो भी कंपटीशन जीतता है, सब प्रेम भाव से मिल के बाँटते हैं और बजाते हैं। कोई किसी से कोई दंगा नहीं, कोई किसी से बहस नहीं। उस चक्कर में जो बड़े बूढ़े हमको सिखाते हैं, उसको हम आगे के लिए बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि जो पहले प्रथा चली आ रही हैं उसको हम ख़त्म ना करके आज की जनरेशन वो भी सीखे। और हम भी अपने बच्चों को, जो हमारे बच्चे हैं, उनको भी हम बुलाते हैं, देखो ये नहीं है, आज का ज़माना और कुछ है और पहले कुछ और था, पर इसको हम जो इस प्रथा को चलते आ रहे हैं और इसको चलते रहेंगे, क्योंकि हमारे बड़े बूढ़े ने इतनी हिफाजत से इसको संभाल के रखा, हम भी इसको ऐसे रखेंगे, क्योंकि इससे हमको प्रेरणा मिलती है। क्योंकि हमारे बड़े बूढ़े ने क्या करा पहले, क्या नहीं करा, इस चक्कर में आज भी हम इस प्रथा को चलाते आ रहे हैं, और आगे को भी जब तक उम्मीद है, जब तक चलाते आएंगे। ये नहीं है कि हाँ ये नोएडा आ गया, जीन्स पैंट पहन ली, जिम करने लगे, वगैरह वगैरह और चीज़ें हैं, पर हम अपनी प्रथा को छोड़ेंगे नहीं। नोएडा के गांव में इस तरीके के जो आयोजन है, जिसमें कंपटीशन होता है ड्रम बजाने का, और साथ ही साथ जो अन्य वाद्य यंत्र है और रागनी का, जो होली के जो गीत होते हैं उसका गाने का जो प्रचलन है, वो सैकड़ों सालों से चलता आ रहा है। जिसको इनके नोएडा के जो लोग हैं, उनके ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, उनके जो पूर्वजों ने जिसकी शुरुआत की, वो उसको अब तक जो है, जो आजकल के नए यूथ हैं, जो जीन्स पैंट और शर्ट पहनते हैं, जो जिम जाते हैं और गाड़ियों में घूमते हैं, वो भी अपनी उस प्रथा को बचा के रखने की कोशिश में है, ताकि जो हमारे पूर्वजों का जो आशीर्वाद था या जो हमारे चलन था, उसको बचाया जा सके, और हमारी जो कल्पना थी एक सुंदर समाज की, एक सुंदर होली की, उसको बचा करके रखने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे थे न्यूज़ 18 नोएडा के लिए आदित्य कुमार की रिपोर्ट।